में महानगर पालिका चुनाव से पहले ही पार्टियों ने मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने का अभियान शुरू कर दिया है। दहिसर पूर्व के शांतिनगर डोंगरी जन कल्याण सोसाइटी में मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ एवं भारतीय सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा स्नेह मिलन समारोह के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर भारतीय वोटरों को पार्टी से सीधा जोड़ने हेतु बड़ा संदेश दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेवा संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष अमरनाथ झा एवं कांग्रेस नेता पवन शर्मा ने किया था। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट अवनीश सिंह, उत्तर मुंबई कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजपति यादव, शीतल अशोक म्हात्रे, अभय चौबे, चौथी प्रसाद गुप्ता, एनसीपी शरद पवार गट के नेता मनीष दुबे सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम ऐसा है कि जो कार्यक्रम हम लोग किए हैं और हमारे सर जी जो आए हैं एडवोकेट अवनीश सिंह जी जो आए हुए हैं, हमने एक साथ जोड़ने का काम किया। पवन शर्मा जी और मैं, हम दोनों मिलकर के जो एक दूसरे को, जो राष्ट्रवादी से मनीष दुबे जी भी आ गए हमारे मंच पे, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे को मिल करके यहाँ का नगर सेवक है, जो 3 नंबर वार्ड का एक नगर सेवक अगर हमारा आ जाता है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब रहा लिट्टी चोखा की बात, तो लिट्टी चोखा जो है ना, सर ने जो बोले ना, ये तो जोड़ने का काम करता है। जहाँ सुगंध लग जाती है लोग वहाँ दौड़ा चला आता है। तो हम सुगंधित आदमी हैं। उत्तर भारतीय जो होता है सुगंधित होता है, एक दूसरे से मीठ बोली होता है, इनके अंदर मिठास होता है, अपने विचार से दूसरे को विचार को अपने ओर खींच लेते हैं। ये उत्तर भारतीय की एक प्रतिक्रिया होता है। और उत्तर भारतीय बड़े प्यारा सा मनुष्य होता है, इतना सुंदर प्यारा सा आपको बोल करके मोहित कर लेता है। मैं सभी उत्तर भारतीय से एक ही संदेश देना चाहता हूँ। और जो है अन्य भाषा के लोग हैं, अन्य राज्य के जो लोग हैं, मैं यही सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि 3 नंबर वार्ड से हमारा एक नगर सेवक होना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी
और राष्ट्रवादी पार्टी दोनों हैं यहाँ पे, तो दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी अगर यहाँ से जीत के आता है तो हमारे उत्तर भारतीय की बड़ी गर्व की बात होगी। बाकी तो हमारा यहाँ का निरीक्षक जी हैं, अपने से जो डिसीजन लेंगे इनके ऊपर हैं, और पवन सिंह हैं, वो जो मनीष दुबे जी हैं, और सारे लोग हैं, जिसके नसीब में होगा वो आएंगे। यही संदेश है हमारा। हमारे बड़े भाई अमरनाथ झा जी और हमारे छोटे भाई पवन शर्मा जी के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में और युवा योग से हमारे मड़ियाओं के और मुंबई शहर में जिसका एक खुद का अस्तित्व है, ऐसे परिवार से हमारे एडवोकेट अविनीत सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है, जो कांग्रेस के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष भी है, और हमारे तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार। जैसा अविनाश भाई ने बताया कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस तो अलग है ही नहीं, दोनों एक ही है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस एक ही वर्ड में मिला जुला हुआ है। चुनाव लड़ेंगे, जैसे भी लड़ेंगे ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि इस बार का जो नगर सेवक होगा वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विचारधारा वाला ही वार्ड नंबर 3 का नगर सेवक होगा। और हमें मिलके, हम सभी को मिलके, अमरनाथ झा भाई हमारे साथ में ही है, पहले से पार्टी अलग होगा लेकिन हमारा रोज़ का ताल्लुकात है। और ये जो बाटी चोखा का कार्यक्रम लिया गया, ये संदेश होता है। बाटी चोखा जो दिसंबर के महीने से स्टार्ट होता है, उसका कारण ये है कि आप समझ लीजिए, जो आटे के गोल बना के आग में सेक के ठंडी के नीचे को भी उसको गर्मी करने का काम कोई करता है तो बाटी चोखा है। तो हमारे समाज में वो ताकत है कि कितनी भी ठंडी रहे हो, कितना भी माहौल ठंडा रहे, उसको हम लोग गर्म कर देते हैं और गर्म से फिर आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो हमारी बाटी चोखा की वो संस्कृति है। और चोखा मिला के, आलू को, घंटा को मिला के एक अच्छा व्यंजन भी बनाया जा सकता है। ये बाटी चोखा का संगम होता है। तो और हम लोग, हमारे तरफ संगम है, और मुंबई से, उत्तर प्रदेश से यहाँ के आगे मुंबई शहर में हम लोगों ने एक संगम बनाने का काम किया। तो हमारे पूरी टीम, अमरनाथ झा जी, पवन शर्मा जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ, और इतना अच्छा कार्यक्रम लेने के लिए, आयोजन करने के लिए मैं बधाई देता हूँ, और हमारे तमाम राष्ट्रवादी परिवार को बधाई देता हूँ, और उनका दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, इसी में शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं आज के आयोजक जो है अमरनाथ झा जी को और पवन शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये मुंबई के एक कोने में है, लेकिन इनका दिल इतना बड़ा है कि मुंबई के सारे हिस्से से लोग आए हैं, इनका प्यार है, और यहाँ पे आके हम लोगों को गुरुजी का आशीर्वाद मिला। तो इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, किस तरह से रणनीतियाँ बना रही है कांग्रेस आने वाले दिनों में उम्मीदवारों को उतारने के लिए? जैसा कि आप लोगों को जानकारी हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अकेले लड़ने का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। अभी जो हमारे जो समर्थित पार्टियां हैं, जो हमारे लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, उनसे बात चल रही है। अगर उनके साथ गठबंधन होता है तो गठबंधन होगा। और जहाँ तक चुनाव का, तो कांग्रेस ने बिल्कुल बधाई दिया है, और ये इस तरह के बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं पार्टी के लेवल पे। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ से भी बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, और देखते हैं आने वाले टाइम में हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सामने से चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है, थोड़ा एंजाइटी बढ़ जाती है जो टिकट मांग रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और जहाँ पे हम लोग इस समय उपस्थित हैं, ये वार्ड कांग्रेस का बहुत अच्छा वार्ड है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में, जैसा कि गुरुजी ने बोला है कि सबको एक साथ रहना है, हम सब एक हैं, हम सब एक होके इस पार्टी को यहाँ पे विजयी बनाएंगे। लिट्टी चोखा उत्तर भारतीयों का व्यंजन है, क्या लिट्टी चोखा द्वारा उत्तर भारतीयों को इंक्लूड करने? ये लिट्टी चोखा जो है, एक हमारे यहाँ एक जो होता है ना कि प्यार का व्यंजन है, और प्यार से सब बुलाते हैं, आते हैं, खाते हैं। इसकी बनाने की प्रक्रिया से लेके खाने की प्रक्रिया जो है, उससे उत्तर भारतीय समाज जुड़ा हुआ है, और ये इतना स्वादिष्ट भोजन होता है कि हम लोगों को महक लग जाता है, तो हम लोग खाने के लिए उस रास्ते पे चले जाते हैं। तो मैं आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ पे किया है। मुंबई उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ और भारतीय सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस स्नेह सम्मेलन में मैं सभी उनके पदाधिकारी अमर भाई और पवन भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा करने का काम किया, और साथ साथ में भजन संध्या का भी आयोजन किया, और साथ साथ में लिट्टी चोखा का, जो उत्तर प्रदेश और बिहार का एक प्रिय व्यंजन है, उसका भी आयोजन किया है। उसके लिए उनका अभिनंदन और बधाई देता हूँ, और इसी तरीके से आगे भी कार्यक्रम करते रहे, यही मेरी शुभेच्छा है। आयोजन के लिए सबसे पहले तो जो यहाँ पे हमारे लोग आए हैं, जो कि इसी वार्ड से जुड़े हुए लोग हैं और इसी वार्ड की जनता है, उसके साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि हैं
अवनीश सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राजपति यादव जी हैं, हमारे उत्तर भारतीय सेल के मुंबई अध्यक्ष मनीष दुबे जी हैं, हमारी माजी नगर सेविका शीतल माथुरी जी हैं, और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं सारे के सारे प्रत्याशी जो 13 नंबर के हैं सारे के सारे यहीं पे हैं। ज्योति प्रसाद यादव गुप्ता जी है, अभय चौबे जी हैं, एक हमारे महेश थोराट जी थे, आके गए। सबका एक ही है कि 3 नंबर वार्ड में कांग्रेस को फिर से जिता के लाना है, और हमने ये उसकी शुरुआत की है। टिकट देना ये हमारे वरिष्ठों के हाथ में है, जिसको भी मिलेगी हम सब एकजुट होकर काम करेंगे और यहाँ पे फिर से कांग्रेस का नगर सेवक लाएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग भी इसका मनोरंजन कीजिए, उसका स्वाद चखिए, और राजनीति की बातें आगे भी होती रहेगी। बस फिलहाल इतना ही है कि हम मिलके यहाँ पे सब काम करना चाहते हैं और फिर से कांग्रेस का नगर सेवक लाना चाहते हैं।